हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं आपके अर्थमेटिक वाले सेक्शन से। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी है वो आपको बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही है। हमारे चैनल पे आपको जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और आपका हिंदी, ये चार सब्जेक्ट जो हैं उनकी जो क्लासेस हैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक बिल्कुल निःशुल्क कराई जा रही हैं। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है इन दोनों जो आपकी जॉब हैं उनका जो सिलेबस है आपका वो यही रहता है कि जीके जीएस आती है, रीजनिंग आती है, हिंदी आती है और मैथ्स आता है। तो अगर आप इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और हम बात करें दिल्ली पुलिस की भी, तो दिल्ली पुलिस में भी देखिए आपका जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ, ये तीन सेक्शन आते हैं। उसके अलावा आपका कंप्यूटर का सेक्शन आता है। तो जब एग्जाम आएगा आपका दिल्ली पुलिस का, उसमें हम कंप्यूटर की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। इससे पहले आपको अगर बैंक पीओ क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है रीजनिंग और मैथ्स का सिलेबस उसका भी आपका इसके जैसे ही होता है। रेलवे एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो वहां भी आपका जो सिलेबस है वो जीके जीएस, रीजनिंग और मैथ्स आता है। हिंदी वहां पे आपकी नहीं आती है। और इसके अलावा ये जो वीडियो रहने वाला है ये आपका मैथ्स का रहने वाला है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें आपका मैथ्स का सेक्शन आता है, उस हर एग्जाम के लिए आपको ये वीडियो जो है पूरी मदद करेगी। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बेसिक से लेके एडवांस तक के जो मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक सिखाने की जो गारंटी है वो हम लेते हैं। बस आपको क्या करना है, रेगुलर हमारे चैनल को फॉलो करना है और जो वीडियोस आती हैं उन्हें आपको कंप्लीट देखना है। सेशन पसंद आता है तो सेशन को एक लाइक करेंगे आप जरूर, और साथ में एक अच्छा सा कमेंट आप कर देंगे ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और आप वहां से डायरेक्ट जाके लिंक पे क्लिक करेंगे और आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में द फ्यूचर कोचिंग भी आप लिख देते हैं तो भी आप हमारे चैनल पे डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। द फ्यूचर कोचिंग आपको लिखना है बिना स्पेस दिए, तो आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे आपको जितने भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट हैं, नए नोटिफिकेशन हैं, नए नोटिस हैं, उन सब की जो डिटेल्स हैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से तुरंत आपको प्रोवाइड करा दी जाती है। जैसी कोई अपडेट आता है नया, उसकी भी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाती है। तो चलिए, जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और काफी बड़ा चैप्टर है। देखिए अभी इसमें 2 से 3 क्लास और आएंगी, तब कहीं जाके हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अभी हमारी ये तीसरी चौथी क्लास है। 3 पार्ट अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां जाके आप पूरा प्लेलिस्ट है, अलग अलग सब्जेक्ट का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप प्लेलिस्ट पे टिक करेंगे तो वहां पे जाके आप तो सीधा हमारे क्लासेस पे पहुंच जाएंगे। तो 3 क्लासेस हैं। पहली क्लास में हमने पूरा बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था, उसके बाद हमारी 2 क्लासेस और आई हैं। टाइप वाइज हम क्वेश्चन करते हैं ताकि बच्चे को समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। तो आज जो हमारी क्लास रहेगी वो टाइप नंबर आई थिंक 5 था। बिल्कुल टाइप नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे थे और इसी के कुछ क्वेश्चन हमारे कंटिन्यू रहेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 से। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से ये वाले क्वेश्चन हमें टैकल करने होते हैं। चलिए मैं फिर से आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 46 आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, और टाइप नंबर कौन सा चल रहा है हमारा? टाइप नंबर 5 चल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उनमें लाभ का प्रतिशत कितना होगा? अब देखिए 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि 10 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। तो बराबर है किसके? 8 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। अगर हम
मैथमेटिकल तरीके से करें तो देखो हम सीपी और एसपी को एक तरफ ले जाएंगे और नंबरों को एक तरफ ले जाते हैं, तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी कि सीपी तो हमारा ऑलरेडी यहीं पे है, हम एसपी को इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा, अब 8 अपनी जगह रहेगा, ये 10 इधर आएगा तो 10 इसमें डिवाइड में चला जाएगा, तो सीपी की वैल्यू 8 हो गई, एसपी की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब कोई चीज 8 में खरीद के 10 में बेची जा रही है, कितने का लाभ ले रहा है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है उनमें लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो कितने का लाभ लिया, 2 का लाभ लिया। किससे लिया, सीपी से होता है, लाभ और हानि जब भी होगी ध्यान रखना वो किससे होगी, सीपी से होगी। तो कितना है सीपी 8, तो 2/8 गुना 100, तो 2 चौक 8 और 4 से जब मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा 25%, तो उसका जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है 25% है। तो ऑप्शन है 10, 8, 50 और 25, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन, जो कि कितना है 25%। अब मैंने बताया था देखिए ये तो आपका बिल्कुल मैथ्स वाला रूल हो गया, आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन कह रहा है 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 10 वस्तुओं का सीपी बराबर है 8 वस्तुओं के एसपी के। तो मैंने बताया था ये जो बराबर के पास वाली वस्तुएं होती है ना, जो भी आपकी बराबर के पास वाली चीजें होंगी, कि जो भी आपकी ये बराबर के पास वाली चीजें हैं वो एक दूसरे के लिए ही होती हैं, तो सीपी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब सीपी की वैल्यू अगर 8 आ गई तो एसपी की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, तो मैं यहां पे अलग से लिख देता हूं कि भाई सीपी मेरा कितना हो जाएगा 8 और एसपी कितना हो जाएगा मेरा 10। अब बताओ 8 में खरीद के 10 में बेचा, अब तो चीजें यही लगेंगी, कितने का लाभ लिया, आपको फॉर्मूला मैंने शुरू में परसेंटेज जब मैंने पढ़ाया था तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया होगा कि कितना बटे किससे गुना 100। अब कितना लाभ कमाया, आप कहोगे 2 रुपए का लाभ कमाया, किससे कमाया, सीपी से कमाया 8 रुपए से, और गुना 100, तो 2 चौक 8, 4 से इसे काटेंगे कितना आ जाएगा 25%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25%। हालांकि हमने पहले भी ये क्वेश्चन किए थे, क्योंकि जो हमारा टाइप है वो हमारा कल ही शुरू हो गया था, और कल हमने 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, आज ये 5वां क्वेश्चन है इस टाइप का। तो चलिए उम्मीद करूंगा ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपने बहुत अच्छे से इसे समझ लिया होगा। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करेंगे, और दोस्तों के साथ वीडियो का लिंक जो है, आपके जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, जितने भी आपके फैमिली मेंबर हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम है, क्योंकि ये क्लासेज देखिए स्पेशली हमने जो डिजाइन की हैं वो केवल यूपी पुलिस और रेलवे के मद्देनजर हमने ये तैयार किया, क्योंकि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं वो आपका या तो यूपी पुलिस का री एग्जाम होना है, यूपी पुलिस का री एग्जाम होने के बाद आपका रेलवे के एग्जाम्स होने हैं। तो एक तो यूपीपी के लिए या तो आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हो, कांस्टेबल री एग्जाम की, अब चाहे आप री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, दोनों में आपको ये वीडियो पूरी मदद करेगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे और किस किस एग्जाम में मदद करेगा ये आपका, और आपकी मदद करेगा ये रेलवे के एग्जाम्स में। रेलवे आपको पता है रेलवे की भी वैकेंसीज आ रही हैं, आपका एएलपी का नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका टेक्नीशियन का वो आ चुका है नोटिफिकेशन, आरपीएफ का नोटिफिकेशन आ गया है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो रेलवे में एनटीपीसी की वैकेंसी भी आने वाली है, हो सकता है जुलाई में आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो ये एनटीपीसी देखिए रेलवे वाला है, एनटीपीसी का मतलब होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, इसमें भी आपको अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें तो इसमें लगभग उम्मीद की जा रही है कि 30,000 के आसपास समथिंग आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी, जो कि होंगी अलग अलग जोन से। तो यहाँ पे देखिए रेलवे में जो वैकेंसीज आती हैं वो जोन वाइज आती हैं, तो इसका तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जोन वाइज ये डिवाइड रहती हैं हमेशा। लेकिन 30 से 35,000 वैकेंसी पिछली बार भी आई थी और 30 से 35,000 वैकेंसी का ही इस बार उम्मीद कर रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत कितना है। हमें क्या बताना है, लाभ का प्रतिशत। कह रहा है 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10 का एसपी बराबर है 11 के सीपी के, क्योंकि 11 वस्तुओं का लागत मूल्य के बराबर है। अब मैंने बताया था बराबर के सामने वाली जो वस्तु होगी या नंबर होगा वो उसी का ही होगा। तो एसपी कितना 11, तो सीपी कितना 10। अब मुझे बताओ सीपी मेरा कितना है 10 है, एसपी कितना है 11। कितने में कितने का लाभ लिया, 1 का। किससे लिया, 10 से, क्योंकि 10 से 11 में बेच रहे हैं तो 1 का लाभ ले रहे हैं, 10 से ले रहे हैं, किस गुना 100, तो 0 से 0 कट जाएगी, आंसर आ जाएगा मेरा 10%। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ पाए होंगे और आपको इस टाइप के सवाल करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ऑप्शन भी मेरे क्या है, 10, 11, 15 और 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि है 10%। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप नंबर 6 से, क्योंकि हमने टाइप नंबर 5 के लगभग 5-6 क्वेश्चन कर लिए, तो अब हमारा जो टाइप आएगा वो टाइप नंबर कितना आएगा, 6 आएगा। और टाइप नंबर 6 क्या है हमारा, कि जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदकर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं। ठीक है, देखिए टाइप से क्या होगा, हमें थोड़ा सा क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपए में खरीदता है और 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है। देखिए ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदी, अब कह रहा है कि 10 नग यानी कि वस्तुएं कितनी हैं 10 नग, कितने में खरीदी 8 रुपए में, और बेचा कितना 8 नग, कितने में 10 रुपए में। तो चलिए पहले मैं आपको इसे बेसिक से करके दिखाता हूं। देखिए सीपी कितना है, आप कह दोगे सीपी है उसका कि भाई 8 रुपए में, देखिए नग का मतलब होता है संख्या, ध्यान रखना हिंदी में जो क्वांटिटी होती है उसे क्या बोला जाता है, नग बोला जाता है। 8 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, 10 वस्तु खरीदी। ठीक है, ये उसका सीपी है। एसपी कितना है, 8 नगों को 10 रुपए में बेचता है, कि 10 रुपए में कितने नगों को बेचता है, 8 नगों को बेचता है। ठीक है, यानी कि 8 वस्तुएं बेचता है, नगों को छोड़ो आप वस्तुओं को पकड़ लो, कि 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी और 10 रुपए में 8 वस्तुएं बेच दी। पूछा क्या है कि दुकानदार की लाभ प्रतिशतता कितनी है। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि सीपी कितना है, कि 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी हैं। ठीक है, और एसपी कितना है, 10 रुपए में 8 वस्तुएं बेच दी। अब देखिए खरीद के लाया था 10, बेची हैं 8, तो अभी हमारे पास जो 2 वस्तुएं हैं उनका तो पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन जब हम कभी भी लाभ या हानि की कैलकुलेशन करते हैं तो ध्यान रखना जितना सामान आप लेके आए हो पहले सारा का सारा वो बिक जाना चाहिए, उसके बाद ही तो हम, भाई ये तो एक कॉमन सी चीज है कि हमने अगर 500 चीजें खरीदी हैं तो जब तक हमारी 500 की 500 चीजें ना बिक जाएं तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। कि मान लो आपने 500 वस्तुएं खरीदी और 400 तो आपने बेच दी, और पता चला जो 100 बची थी वो सारी की सारी खराब हो गई, बिकी ही नहीं। तो यानी कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई 400 को बेचने पे आपको टोटल फायदा ना हो। तो जब तक मेरी सारी की सारी वस्तुएं नहीं बिक जाएंगी तब तक मैं यहाँ पे अपना ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकता। अब यही कंडीशन बनती है इस क्वेश्चन में कि हमें जब भी लाभ और हानि निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, हमें ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं मेरे पास वो सारी की सारी मुझे सेल करनी होंगी। अब सेल करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे जो है जो ये वस्तुओं की संख्या है उन्हें मैं इक्वल कर लूंगा। कैसे, कि मैं अगर सीधा सीधा यहाँ पे गुना करूं 4 से, कि अगर मैं 1 सेकंड रुक जाऊं, चलिए कि अगर मैं इसमें तो गुना कर लूं 4 से,
और इसमें गुना कर लूं 5 से, तो मेरी वस्तुएं इक्वल हो जाएंगी। कैसे? 10 चौक 40 और 8 पंजे 40। अब देखिए ये तो 40 हो जाएंगे दोनों, यहां पे लिख देता हूं मैं, और ये भी 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40। यानी कि मेरी वस्तुएं क्या हो गई? सेम। अब यहां इधर गुना करूंगा तो 4 अट्ठे 32 के 32 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी? 40। और ये कितना हो जाएगा? 5 ढाई 50 के 50 रुपए में 40 वस्तुएं बेच दी। अब मैं कह सकता हूं कि भाई मेरा आंसर अब आ जाएगा। कैसे? कि भाई 32 रुपए में मैं 40 वस्तुएं खरीद के लेके आया था और 50 रुपए में मैंने 40 की 40 वस्तुएं बेच दी। तो यहां से मुझे पता चल गया कि मेरा सीपी कितना था? सीपी था मेरा 32 रुपए। और एसपी कितना है? एसपी था मेरा 50 रुपए। तो कितने का लाभ कमा रहा हूं मैं? आप कह दोगे कि 18 का लाभ कमाया। किस पे कमाया? 32 पे कमाया, और गुना 100। अभी मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा आपको, उससे आप सिंपली क्वेश्चन डायरेक्ट कर लोगे कि भाई अभी कितना हो गया मेरा कि 18 का लाभ किस पे? 32 पे। तो काट लेते हैं इसे, 4 अट्ठे 32, 4 से इसे काटा 25। अगर मैं और इसे काटूं तो 2 से काट लेंगे, देखो 2 चौक 8 और 2 निम 18। तो ये बन जाएगा आपका 25 निम्मा 225 बटे 4। सोल्व करेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे कितना आ जाएगा? ये 20। 4 पंजे 20 हो गया, बचा कितना? 2। 4 छिंग 24। अब 56 पे ऑप्शन है, 56.50, 56.56 पे दो आंसर आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, 4 पंजे 20 हो गया, 4 छिंग 24, बचा कितना? 1। तो 1 तो चलेगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे? 0 लिख देंगे, और सॉरी 1 और 0 लिखेंगे। 1 मिनट। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा कि 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यानी कि मेरा जो आंसर बनेगा वो 56.25% बनेगा। ऑप्शन है 56.50, 56.25। तो मेरा जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 56.25%। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत कैलकुलेटिव। देखिए कैलकुलेटिव नहीं है, समझाने में टाइम ज्यादा लगता है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से करूं तो देखो, पहले तो आपको वहां पे एक चीज ध्यान रखनी होगी। जब भी आप इसमें शॉर्टकट अपनाएंगे तो पहले आपको रखना पड़ेगा वस्तुओं को, कि सबसे पहले आपको किसे रखना पड़ेगा? वस्तु को। फिर आप क्या रखेंगे? मूल्य रखेंगे। ठीक है। अब मैं सीपी की बात करता हूं। सीपी कितना है? आपको पता है 8 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी। वस्तु कितनी है? देखो जब भी मूल्य की बात होगी उसके साथ हमेशा रुपए लगा रहेगा। जैसे क्वेश्चन पे अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो ये रहा, 8 रुपए में कितने वस्तुएं खरीदी? 10। तो वस्तु कितनी है? 10। मूल्य कितना है? 8। एसपी कितना बनाया मैंने कि 8 वस्तुएं 10 रुपए में बेच दी। तो आप कह दोगे कि भाई 8 वस्तु 10 रुपए में बेच दी। अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 8 की 8 से गुना करोगे कितना आएगा? 64। और 10 की 10 से गुना करोगे कितना आएगा? 100। कि 10 की 10 से गुना करके कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब 64 की चीज देखो, सीपी था ना ये तो मेरा, और सीपी कितना है मेरा? 64। एसपी कितना है? 100। तो कितने का लाभ कमा रहे हो? आप कह दोगे 36 का लाभ कमा रहे हैं। किस पे कमा रहे हैं? 64 पे, क्योंकि लाभ तो हमेशा, लाभ हो या हानि, वो हमेशा सीपी पे होगी। और गुना 100। 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो 4 से ये कट जाएगा 16 बार, 4 से ये कट जाएगा 25 बार, 4 चौक 16 और 4 से ये कट गया 9 बार। 25 निम्मा 225 बटे 4। अब देखो 225 बटे 4 आ गया, तो यहां पे भी तो 225 बटे 4 ही था। तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा मेरा? सेम आंसर आ जाएगा। कितना? 56.25। तो चलिए आंसर मेरा यहां से भी कितना है? 56.25
25 है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना था मेरा, बी था मेरा राइट आंसर। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए आपको मैंने ट्रेडिशनल मेथड भी बता दिया, ये M1 है आपका और ये आपका M2 हो जाएगा। तो मेथड 1 और मेथड 2 दोनों तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी टाइप का है। अब मैं जितने भी क्वेश्चन करूंगा वो आपके सोर्ट वाले मेथड से करूंगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में, अब मैंने बताया था रुपए के साथ हम मूल्य के साथ हमेशा रुपए साइन लगा रहेगा, 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी गई, लाभ प्रतिशत होगा। अब देखिए मैंने बताया था जब भी आप शॉर्ट तरीके से करोगे तो पहले वस्तु, फिर क्या, फिर आपका मूल्य। अब वस्तु कितनी है 6, मूल्य कितना है 5, ये क्या बनेगा मेरा सीपी बनेगा। एसपी कितना बनेगा, 5 वस्तुएं 6 रुपए में, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो जल्दी हो जाएगा कि नहीं, ये बन गया 25 और ये बन गया आपका 36, कितने का लाभ 11 का, किससे 25 से और गुना 100, 25 चौका 100 और 11 चौक 44%। तो मेरा जो राइट आंसर बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 44%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन ए है मेरा 5%, बी है 6%, सी है 30% और डी मेरा जो ऑप्शन है वो है 44%। तो आंसर भी मेरा क्या है, आंसर भी मेरा 44% ही है। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन बता दिया है। पिछले क्वेश्चन में मैंने शॉर्ट ट्रिक और आपका ट्रेडिशनल मेथड दोनों चीजें बताई थी, जबकि इस क्वेश्चन में मैंने आपको शॉर्ट तरीके से ही करा दिया था। ये हमारा पिछला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन है वो भी, और ये हमारा इस बार का क्वेश्चन है। अगर आपको बेसिक तरीके से करना है तो बेसिक तरीके से वही है कि आप वस्तुओं को इक्वल कर लेंगे। जैसे यहाँ 6 और 5 है, तो अगर मैं यहाँ पे 5 की गुना कर दूं और यहाँ 6 की गुना कर दूं तो ये मेरा आंसर बन जाएगा कि इसमें भी 5 की गुना, देखो ये भी यही बनेगा, 5 पंजे 25 आएगा और 6 छंग कितना आएगा 36 आएगा। तो 25 से 36 हो जाएगा, क्योंकि मूल्य ही तो इक्वल करना है मुझे, सॉरी वस्तु इक्वल करके मुझे मूल्य निकालना है कि सीपी और एसपी का मूल्य कितना बन रहा है। तो यहां से आंसर भी दोनों तरीके से सेम आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि मैं 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर, यानी कि 10 रुपए में 11, वस्तु कितनी, वस्तु है मेरी 11 और मूल्य कितना है उनका 10, क्योंकि ये रहा देखो कि 10 रुपए में 11 की दर से खरीद रहा हूं, कि मूल्य यहां पे आ जाएगा आपका। तो 11 वस्तुएं खरीदी कितने मूल्य पे 10 से, ये मेरा क्या है सीपी। एसपी कितना है, उन्हें 11 रुपए में 10 के भाव से बेच दिया, तो 10 वस्तु बेच दी 11 के भाव से, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 10 ढाई 100 और 11 गुना 11 कितना, देखिए अगर स्क्वायर होगा तो आप सीधा सीधा स्क्वायर करके लिख सकते हैं कि 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर कितना 121। अब 100 में खरीद के 121 में बेच दिया, कि भाई 100 में खरीद के 121 में बेचा, कितने का लाभ 21 का, किससे 100 से। तो देखिए परसेंटेज में भी इतना ही आएगा, लेकिन हम कैलकुलेट कर लेते हैं बटे 100 और गुना प्रतिशत के लिए 100, 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा मेरा 21%। तो लाभ का प्रतिशत कितना है 10, 11, 21 और 100। तो राइट आंसर क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इसका राइट आंसर। बहुत जल्दी आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं कि आपका जो टाइम है वो सारा का सारा इस टाइप से बच जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 15 दर्जन सेब 4 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है और उन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से बेच देता है, उसका लाभ पर। अब देखिए आधे बच्चे तो क्या करेंगे, इसमें 15 दर्जन में उलझ जाएंगे कि वो इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझसे प्रतिशत में क्वेश्चन पूछा है तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं इसके बिना ही क्वेश्चन करूंगा। कैसे कि 4 रुपए में 5, तो ये मेरी वस्तु, देखिए मैं बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, और ये मेरा
मूल्य। अनुपात लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। अब 5 वस्तुएं खरीदी कितने रुपए में? 4 में। बेच कितनी दी? 4 वस्तु बेच दी, कितने भाव में? 5 में। ठीक है, आपको पता है ये मेरा सीपी था, ये मेरा एसपी है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। 16 की चीज 25 में बिक गई, कितने का लाभ? आप कह दोगे 9 का। किससे? 16 से, गुना 100। 4 से काटा 4 चौक 16, 4 से काटा 25, 25 निम्मा 225। ये तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, इस टाइप का ही सवाल था, बिल्कुल यही नंबर आ रहा था। 4 पंजे 20, बचा 2, 4 छिंग 24, बचा कितना? 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो 56.25% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन है 30, 40, 44, 56। 56.25 क्या हो जाएगा मेरा? देखिए कुछ नंबर होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, कि जैसे अगर आपके सामने कहीं 225/4 आ जाए तो आप सीधा तुरंत बता दो कि 225/4 कितना होता है? 56.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 दर्जन। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी, तो इस बार भी नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि 16 दर्जन जो है आपका, उसकी हमें जरूरत पिछली बार नहीं पड़ी थी, कि जो हमें ये संख्या दे रखी है, क्वांटिटी दे रखी है, इसकी जरूरत हमें इस बार भी नहीं पड़ेगी। कह रहा है 5 रुपए में 6 की दर से खरीद कर, तो सीपी कितना है? कि 6 वस्तु खरीदी 5 रुपए में, फिर उसने 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिया, तो 5 वस्तुएं बेच दी 6 की दर से। तो 5 पंजे 25, 6 छंग 36। तो 25 से 36 कितने का लाभ? 11 का। किससे? 25 से। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी हमारा पिछले क्वेश्चन से मैच हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन भले ही मैच हो रहे हैं हमारे, लेकिन आंसर जो नंबर हैं वो हमारे अलग अलग हैं। तो यहाँ भी आंसर क्या आएगा मेरा? 11 चौक 44%। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरा 26, 42, 44, 48। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करूंगा आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी और आप इस चीज को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी दिशा आप हमारे माध्यम से दे जाएंगे। ये हमारा क्या था? एसपी था। ठीक है ना? तो आंसर क्या बनेगा हमारा? 44% बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का ही थोड़ा सा अपडेटेड टाइप है। टाइप नंबर कौन सा चलेगा हमारा? ये टाइप नंबर चलेगा 7। देखिए अगर आप प्रैक्टिस के लिए बुक सजेशन चाहेंगे तो मैं केवल और केवल आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, जो कि है आपकी एचडी यादव। अगर आप इस बुक से प्रैक्टिस करते हैं, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? देखिए आप जब भी आप मैथ्स पढ़ें, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 2 काम करने हैं। पहला कि फर्स्ट आपको हमारी वीडियोस देखनी है। देखिए देखने को तो आप किसी की भी वीडियोस देख सकते हैं, आप बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पे, लेकिन मैं आपको हमारी वीडियोस क्यों सजेस्ट कर रहा हूं? क्योंकि जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीजों की। लेकिन हमारी वीडियो में अगर आप कंटिन्यू रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा, अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं बेसिक्स पहले पार्ट से लेके आखिरी पार्ट तक। तो फर्स्ट आपका क्या काम है? आपको वीडियोस देखनी है हमारी। सेकंड आपको क्या करना है? आपको बुक एचडी यादव की बुक से वही चैप्टर, जैसे ये टाइप वाइज मैं आपको करा रहा हूं, सेम आपको इस बुक में ऐसे के ऐसे ही टाइप वाइज आपको चीजें मिल जाएंगी। और जब आप पहले टाइप, जैसे सपोज करो आपने आज इस वीडियो को देखा और आप टाइप नंबर 7 देख रहे हैं कि कौन सा, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपए में डी वस्तुएं बेची जाएं, तो आप क्या करो? एचडी यादव की बुक में सेम आप यही टाइप खोलो, इस टाइप को कहां ले जाओ? एक्सरसाइज पे लेके जाओ। और जब आप इस टाइप को एक्सरसाइज पे लेके जाओगे तो वहां आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके देखने को मिलेंगे। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन तो मैंने ही करा दिए हूं, लेकिन बचे हुए जो क्वेश्चन है उसे आप खुद से करोगे। और यकीन मानिए जब आप इस बुक से अपने क्वेश्चंस कर रहे होगे तो आप 99%
99% आप अपने जो किताब वाले क्वेश्चंस हैं जो मैंने नहीं कराए हैं, मेरी तरफ से वीडियो में नहीं पढ़ाए गए हैं आपको, उन क्वेश्चंस को भी आप इजीली कर जाओगे अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। अच्छे से नोट्स बना सकते हैं आप कि भाई आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप मैथ्स के आप नोट्स बना सकते हैं, क्लास नोट्स आप तैयार कर सकते हैं अपने वीडियोस के माध्यम से, ताकि आपको अगर रिवीजन करना हो चैप्टर का तो आप उसे भी इजीली कर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है कि जब ए रुपए में, टाइप कौन सा है हमारा, टाइप है ये हमारा 7, कि जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदकर सी रुपए में डी वस्तुएं बेची जाएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे। देखिए टाइप थोड़ा सा चेंज है लेकिन कंडीशन दोनों में पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेचा। चलिए पहले बेसिक से करते हैं कि 34 रुपए में सीपी क्या है उसका, 34 रुपए में 8 की दर से खरीदे और 57 रुपए में 12 की दर से बेचा। तो एसपी कितना है, 57 रुपए में कितने, 12। अब देखिए कंडीशन वही है कि भाई 8 खरीदे 12 बेच कैसे दिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इन्हें इक्वल कर लेंगे। इक्वल करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, ऊपर वाले में कर देता हूं 3 की गुना और नीचे वाले में कर देता हूं 2 की गुना, क्योंकि 12 देखो ये हो जाएगा 8 तिया 24 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24। अब 3 की गुना जब मैं 34 में करूंगा तो 30 तिया 90, 4 तिया 12, ये बन जाएगा मेरा 102 रुपए। मतलब 102 रुपए में 34 संतरे खरीदे और ये कितना बन जाएगा, 57 दूनी 114 रुपए और 114 रुपए में 24 संतरे बेच दिए। अब देखो जितने मैंने खरीदे हैं उतने ही मैं बेच चुका हूं। कितने में खरीदे थे, सीपी था मेरा 102, एसपी कितना हो रहा है मेरा, एसपी हो रहा है मेरा 114। कितने की वृद्धि ली, आप कह दोगे 12 की वृद्धि हो गई, यानी कि 12 रुपए का लाभ ले लिया। किस पे लिया, 102 पे, और गुना 100। पूछा क्या है उसने, अच्छा एक मिनट वो तो कुछ और ही पूछना चाह रहा है हमसे, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं हमने पूरा। चलिए कोई बात नहीं, अगर मुझे प्रतिशत निकालना होता तो देखो मैं इस तरीके से निकालता इसे, ठीक है, कि 12 बटे 102, इसे काट लेंगे तो 2 से काटेंगे 51 और 2 से काटेंगे 6, 600 बटे 51। अब इसे सोल्व करेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा वैसे तो 3 17 51, 3 से काटा 200, तो 200 बटे 17 और आगे इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 17 एकम 17, बचा कितना 3, तो 17 एकम 17, 11 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे लेकिन हमसे क्या पूछा है उसने, देखो हमसे उसने इतना सा पूछा ही नहीं, हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 34 रुपए में इतने के इतने से खरीदा, तद अनुसार रुपए 45 का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे। अब मुझे बताओ, जब वो 24 संतरे बेच रहा है तो उसे कितने का लाभ हो रहा है कि 102 से 114, यानी कि 24 संतरे बेचने पे वो कितने का लाभ ले रहा है, या मैं कहूं कि 12 रुपए का लाभ लिया उसने 24 संतरे बेचकर। तो 1 रुपए का लाभ कितने से ले रहा होगा, आप कह दोगे 24 बटे 12 से। तो मुझे बताओ 45 रुपए का लाभ कितने से ले रहा होगा, आप कह दोगे कि 24 बटे 12 गुना 45 से। तो 12 दूनी 24 और 45 दूनी 90, यानी कि उसे 45 रुपए का लाभ लेने के लिए कुल कितने संतरे बेचने होंगे। या आप यहां भी कर सकते थे, देखो 12 दूनी 24 आता तो 45 दूनी कितना आ जाता, 90। तो यही किया है हमने, नेक्स्ट लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है, चीजें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो उसे 45 रुपए का लाभ लेने के लिए 90 संतरों को सेल करना पड़ेगा, ये उनसे पूछा है, उसे कुल कितने संतरे
बेचने होंगे। तो ऑप्शन है 90, 100, 135, 150। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा, जो कि है 90। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इसमें आपको मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा था, तो ये वाली जो चीज है इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि ये तो हम तब करेंगे जब हमसे प्रतिशत पूछा जाए। तो प्रतिशत तो हमसे पूछा ही नहीं था। अब प्रतिशत पूछा नहीं है तो हम निकाले क्यों से? हम तो सीधा सीधा क्वांटिटी निकाल देंगे। तो हम यहाँ पे इससे यहाँ से इतने पे स्विच हो जाएंगे तुरंत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे और 48 रुपए प्रति दर्जन। देखिए दर्जन की मैं आपको बता दूं, दर्जन की जो संख्या होती है वो हमेशा कितनी होती है? 12। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि भाई सीपी कितना है मेरा, कि 350 रुपए में कितने संतरे खरीदे हैं? 100। तो चलिए इसे रिवर्स करके लिखते हैं थोड़ा सा। कि हमने कहा कि भाई 100 संतरे कितने के खरीदे? 350 रुपए के। ठीक है, ये मेरा सीपी है। तो एक संतरा कितने का? 100 संतरे। ठीक है, तो एक संतरा कितने का पड़ेगा मेरा? आप कह दोगे कि एक संतरा पड़ेगा जी आपका, 0 से 0 कट जाएगी और 3.5 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, तो एक संतरे का क्रय मूल्य कितना? 3.5। अब बेच कितने में रहा है? 48 रुपए प्रति दर्जन। और आपको पता है दर्जन में कितनी संख्या होती है? 12। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 12 संतरे कितने में बिके? 48 रुपए में। तो एक संतरा कितने में बिका होगा? 12 चौक 48, यानी कि 4 रुपए। एक संतरे का सीपी कितना है? आप कह दोगे जी अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, एक संतरे का जो सीपी आया था वो 3.5 रुपए आ रहा था, और एसपी कितना आ रहा है? 4। तो यहां से आपका 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि भाई सीपी मेरा एक संतरे का कितना है? 3.5 रुपए। एसपी कितना है मेरा? 4 रुपए। तो कितने का लाभ? 0.5 का। किस पे? 3.5 पे, और इंटू 100। अब देखिए लाभ हो रहा है ना, 3.5 की चीज 4 में बेच रहे हो, तो ये हानि वाले ऑप्शन तो खत्म ही हो जाएंगे। पहला ऑप्शन खत्म, तीसरा ऑप्शन खत्म। या तो मेरा 15% लाभ आएगा या 14.28% आएगा। आपको पता है 0.5 और 3.5 दोनों बराबर बराबर है, तो 5 सत्ते 35। तो ये कितना आ गया आपका? 100/7। आपको पता है 100/7 है, 7 से 100 पूरा तो कटेगा नहीं, तो मतलब मेरा 15% लाभ भी आंसर नहीं आएगा। तो मेरा आंसर क्या बनेगा? 14.28%। चाहो तो सोल्व कर सकते हो कि 100/7 को जब मैं सोल्व करूंगा तो 7 एकम 7 बचा कितना? 3, और 7 चौक 28, और 2/7, और 2/7 लिख दो या 2.28 लिख दो, आंसर दोनों सेम ही है। तो उम्मीद करूंगा ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन कई बार बच्चों को फंसा देते हैं, तो आपको इन क्वेश्चंस का थोड़ा ध्यान रखना है। एसएससी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एसएससी क्या यूपी पुलिस में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 हमारी टोटल क्लास का, और इस क्लास का हमारा ये होगा शायद हमारा ये 10वां क्वेश्चन है। 46 से स्टार्ट किया था हमने, बिल्कुल 46 से स्टार्ट किया था। बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? रमन 25 रुपए में 20 के भाव से कलमे खरीदता है। कलम कलमे
और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेचता है। रमन का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए 25 रुपए में 20 के भाव से, तो कलम कितनी है 20, कितने रुपए में खरीदी 25। आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दिया, तो 15 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 18 दूनी कितना होता है 36, 360। ये क्या है सीपी है मेरा, और ये क्या है मेरा एसपी है। 18 दूनी 36, 360 और 15 गुना 25 करेंगे तो 25 पंजे 125, हासिल को 12, 25 एकम 25 और 12 37। देखो 375 क्या है मेरा सीपी है, और 360 क्या है मेरा एसपी है। तो यानी कि मुझे एक बात पता चल गई, यहाँ पे जब मैं इसे बेच रहा हूं तो मुझे हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है 15 की, क्योंकि 360 और 375 में कितने का अंतर है 15 का, बटे किस पे हो रही है हमेशा सीपी पे होती है। 375 गुना 100 कट जाएगा, 15 दूनी 30, बचा कितना 7, 15 पंजे 75, और 25 से जब मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 4%, और मुझे क्या हो रही है हानि हो रही है। तो आंसर क्या बनेगा मेरा 4% लाभ 4% हानि, 5% लाभ 5% हानि। तो मेरा जो राइट आंसर यहाँ बनेगा वो कितना बनेगा 4% की हानि, क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि मैं 375 में खरीद के लाया था और 360 में बेच रहा हूं, तो मुझे 15 रुपए की सीधी सीधी हानि हो रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के ने 16 रुपए में 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपए में 22 की दर से बेचा, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 18 अंडे लाया कितने में 16 रुपए में, ठीक है। आपको पता है पहले वस्तु आती है फिर मूल्य आता है, ये क्या था सीपी। बेचा कितने में 20 रुपए के 22, यानी कि एसपी कितना है मेरा कि 22 अंडे बेचे कितने में 20 रुपए में। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36, ये भी 360 आ गया, और 22 गुना 16 करेंगे, 16 दूनी 32 का 2, हासिल को 3, 16 दूनी 32, 33 34 35। तो 352 में खरीद के 360 में बेच दिया, तो लाभ हो रहा है पक्का। कितने का लाभ हो रहा है 8 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है 352 पे हो रहा है, और गुना 100, 4 से कटेगा, 4 अट्ठे 32, और बचा कितना 3, 4 अट्ठे 32, 4 से इसे काट लेते हैं हम 25 बार, और ये कटेगा आपका 8 से काटा 11 अट्ठे 88, तो ये बन गया मेरा 25/11। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, बचा कितना 3, पॉइंट लगाया 0 लगा देंगे, 11 दूनी 22, बचा कितना 8, 11 सत्ते 77, तो 2.27%। क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन में देखिए पूछा जाता है वो 2 अंकों तक ही पूछा जाता है, तो आपको ये नहीं है कि कंटिन्यू सोल्व करते रहेंगे बस 2 अंकों तक आंसर निकालेंगे, हमारा आंसर 99% मैच हो जाता है। अब देखिए 2.27% का लाभ है, पहला ही विकल्प क्या है मेरा 2.27% का लाभ। तो उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से समझ आ रही होंगी। और कोई भी आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना डाउट लिख सकते हैं। कैरियर को लेके कोई समस्या आपको है तो उसकी भी आप पूरी तरीके से आप संतुष्टि हमारे द्वारा पा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा एग्जाम देना चाहिए, किस स्ट्रीम से है तो ये वाली तैयारी कैसी रहेगी, अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये सारी चीजें आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से बता दी जाएंगी। बस आप केवल कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, बाकी जो सॉल्यूशन है वो हम कर देंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, जो कि रहेगा हमारे नए टाइप से। टाइप नंबर हमारा है 8, तो ये होगा हमारा टाइप नंबर 8। देखिए बिल्कुल ऐसे ही टाइप वाइज आपको जो किताब है उसमें आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब टाइप नंबर 8 क्या कह रहा है, जब मूल्य में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक मिले,
ठीक है, वैसे इसमें कम भी मिल जाती है तो अधिक या कम भी आ सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे पहला क्वेश्चन ही कम का है, देखो हमारा ये रहा कि कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मैं इसको आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं कि जितने आपके पास पैसे हैं, कितने पैसे हैं पहले तो ये देखो, 84 रुपए हैं मेरे पास। कितने रुपए हैं मेरे पास, 84 रुपए हैं। उसका उतना ही प्रतिशत निकालेंगे जितना उसमें वृद्धि या कमी हो रही है। तो 40% की वृद्धि है तो 84 का 40%, परसेंट हटाएंगे 100 आ जाएगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 84 दूनी 168। अब 168 को मैं 5 से भाग दूंगा तो 5 से भाग देने का मतलब है दोनों तरफ 2 से गुना करके दशमलव लगा दो। तो 168 का डबल कितना होगा, 16 दूनी 32, 320 और 8 दूनी 16, 336/10। तो ये कितना आएगा मेरा 33.6। हुआ क्या कि देखो जब मैं 84 रुपए लेके बाजार के लिए निकला तो मुझे पता चला कि भाई पुस्तकों के मूल्य में तो 40% की वृद्धि हो गई। अब सिंपल सी बात है, जो मुझे पुस्तक लानी थी उस पुस्तक के मूल्य में अगर 40% की वृद्धि हो गई है तो कहीं ना कहीं मेरे पास ये 40% पैसे ही कम पड़ेंगे। अब मैंने देखा कि 40% पैसे का मूल्य कितना आ रहा है, 33.6, मतलब मुझे 33.6 रुपए कम मिले, जिसकी वजह से मुझे पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। कि भाई जितनी मैं पहले लेके आता था पुस्तक उससे मुझे 8 पुस्तकें, सिंपल सी बात है, पैसे कम है तो पुस्तकें कम मिलेंगी। अब मुझे बताओ कि 8 बुक्स का जो प्राइस है वो कितना है, 33.6। प्रत्येक, हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य। देखिए आरंभिक मूल्य कौन सा है, बढ़ने से पहले। तो आपको बताओ 8 बुक्स का मूल्य कितना है, 33.6। तो एक बुक का मूल्य कितना होगा, आप कह देंगे 33.6/8 कर दो। तो 8 चौक 32, बचा कितना, एक, आगे आ जाएगा ये, और 8 दूनी 16, यानी कि एक पुस्तक का मूल्य कितना है, 4.2। और ध्यान रखना ये जो मूल्य आता है ये हमेशा क्या आता है, नया मूल्य आता है, हमेशा ये नया मूल्य आएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कैसे आप इसे डायरेक्ट करेंगे, इतना सब आपको नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर आएगा कि आपका नया मूल्य। लेकिन मुझसे तो पूछा है आरंभिक मूल्य बताओ, यानी कि पुराना मूल्य कितना था। तो अगर हम प्रतिशत हमने अच्छे से पढ़ा होगा तो हम इजीली निकाल देंगे कि नया मूल्य कितना है, 4.2 गुना। अब मुझे नए मूल्य से पुराने मूल्य पे जाना है। अब मुझे बताओ पुराना यानी कि ओल्ड प्राइस पहले रहा होगा या न्यू प्राइस पहले रहा होगा। आप कहोगे कि पहले ओल्ड रहा होगा बाद में न्यू आया होगा। तो अगर मुझे ओल्ड से न्यू पे जाना है तो मैं राइट चलूंगा सीधा सीधा। अगर मुझे न्यू से ओल्ड पे जाना है तो मुझे उल्टा चलना पड़ेगा। और उल्टा चलने के लिए आपको पता है मैंने वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन कराए होंगे कि अगर सीधा सीधा जाना है तो आप क्या करोगे, 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी बटे 100 करेंगे। और अगर उल्टा जाना है तो 100/100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। ठीक है, सीधा सीधा हो जाएगा। जैसे ये वाला लिखा है हमने, ये यहाँ पे आके पलट जाएगा कि ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये वृद्धि और कमी वाली कंडीशन जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे करना होगा। अब अगर मैं आगे करूं इसे तो ये कितना आ जाएगा, कमी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो आपको पता है कि नया मूल्य कितना है, 4.2। अब नए मूल्य से मुझे पुराने मूल्य पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, 100 बटे कितना, कितना है मेरा 40% की वृद्धि है तो 140 वृद्धि है तो मैं प्लस करता हूं, जीरो से जीरो कट गई, पॉइंट से मैंने यहाँ पे 10 लगा दिया और इस 10 से ये 10 खत्म हो गया, 14 तिया 42। तो मेरा जो पुराना मूल्य है वो कितना आएगा, 3 रुपए प्रति पुस्तक। तो यहां से अब देखिए मैं आपसे कह रहा था कि डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे।
डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले जितने भी आपके पास रुपए हैं उसका 40% या जो भी परसेंटेज है वो निकाल लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे निकाला 33.6। जितना भी सामान आपको कम या ज्यादा मिल रहा है उससे उस नंबर को भाग दीजिए, आपका हमेशा नया मूल्य निकल के आएगा। अगर नया ही पूछा है तो आंसर यहीं खत्म, पुराना पूछा है तो आप इस नए मूल्य में उल्टी गुना करके आप पुराना मूल्य निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताता हूं मैं कैसे इसे जल्दी से करेंगे हम। जैसे कह रहा है चीनी की कीमत 10% कम हो जाने से कोई उपभोक्ता 270 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद सकता है। चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताइए। अब देखो 270 रुपए है, मैं क्या करूंगा 270 का 10% निकालूंगा, कितना आएगा? आप कह दोगे 27 आएगा। इस 27 रुपए में 5 किलो चीनी लेके आ गया मैं, तो 1 किलो कितने की? 5 पंजे 25, बचेगा 2, 5 चौक 20, 5.40 रुपए प्रति किलोग्राम। क्योंकि भाई 1 किलो का मूल्य है तो प्रति किलोग्राम, और ये कौन सा मूल्य है? ये मेरा आएगा नया, हमेशा नया मूल्य आएगा, ध्यान रखना। ठीक है। अब मुझे तो पूछा है कि चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर बताना है, तो पुराना नया कीमत कितना आ गया? 5.40। अगर मैं 5.40 से पुरानी कीमत पे जाना चाहूं तो 100 बटे कम हुई है 10, 90। ये पॉइंट से ये दोनों जीरो खत्म हो गए, इस पॉइंट से ये खत्म हो गया, और 9 से जब मैं इसे काटूंगा तो कितना आएगा? 6 रुपए प्रति किलोग्राम। अब मुझे बताओ नया मूल्य है 5 रुपए 40 पैसे, पुराना मूल्य है 6 रुपए। तो अगर मुझे इनका अंतर निकालना है तो मैं माइनस कर दूंगा दोनों में से, तो 6 में से 5.40 जाएगा तो 0.60 पैसे आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा मेरा? 0.60 तो रुपए आएगा वैसे तो मैं क्या लिख सकता हूं इसे? 60 पैसे। तो आंसर क्या आएगा मेरा? 62 पैसे, 60 पैसे, 75 पैसे और 53 पैसे। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा? राइट आंसर हो जाएगा मेरा 60 पैसे। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चीनी की कीमत में 20% चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त चीनी मिली, खरीदने का अवसर मिला। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी? अब देखिए कितने रुपए हैं मेरे पास? 600 रुपए। 600 का 20% कितना? क्या आप कह दोगे 600 गुना 20 बटे 100? जीरो से जीरो कट गई, 20 सिक्का 120। अब इस 120 रुपए में मैं क्या करके लाया? 5 किलो चीनी और ले आया, तो 120 बटे 5 करोगे तो चीनी का नया मूल्य कितना आ गया? 24 रुपए प्रति किलोग्राम। क्योंकि मैंने बताया था जब आप इस प्रोसेस को करोगे तो हमेशा क्या आएगा? नया मूल्य आएगा। लेकिन मुझसे पूछा है कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत, तो आपको पता है 24 रुपए गुना 100 बटे कमी कितने की हुई है? 20 की, तो ये 80 हो जाएगा। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 4 से काटा 6 बार, और 6 पंजे 30 रुपए। तो यहां से आप इजीली इस क्वेश्चन को हार्डली 15 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप कर जाएंगे, जैसे आपको मैंने करके दिखा दिया। तो आंसर क्या आएगा मेरा? ऑप्शन है 24, 32, 30 और 36। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑप्शन है मेरा, देखिए कई बार रेलवे में आपको, जब आप रेलवे का एग्जाम देने जाओगे ना, तो ध्यान से यही चीज करनी है। जैसे हमारा कई बार क्या होता है, हम सीक्वेंस याद रख लेते हैं ABCD, लेकिन रेलवे क्या करता है? D यहाँ दे देगा, फिर C यहाँ दे देगा, A यहाँ दे देगा, B यहाँ दे देगा, मतलब उसका सीक्वेंस बिगाड़े रखता है। तो ये चीज हमारी यहाँ पे भी हो रही है, तो हमको ध्यान रखना है कि मेरा जो 30 है वो कहाँ है? बी ऑप्शन में, क्योंकि जब हम टिक करेंगे तो मेरा जो आंसर बनेगा वो बी बनेगा। अब बी को क्या करेंगे? जल्दी जल्दी में हम इसे लगा देंगे कि सेकंड वाले पे बी होता है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी थोड़ी सी गड़बड़ घातक साबित हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहेगा हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर श्रीभद्र 320 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद लेते हैं,
तद अनुसार चीनी की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। मूल कीमत की बात कर रहे हैं। मूल कीमत हमेशा कौन सी होती है, जो स्टार्टिंग वाली होगी। अब 320 रुपए है, 320 का 20% कितना 64 आएगा, जीरो से जीरो कट जाएंगी सारी। अब इस 64 रुपए में उसने 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद ली, तो अगर मैं 1 किलो का प्राइस निकालूंगा तो 64/5, 5 एकम 5, बचा कितना 1, 5 दूनी 10, बचा कितना 4 और 5 अट्ठे 40, जीरो लग जाएगी, रुपए प्रति किलोग्राम। और ये कौन सा मूल्य है, ये नया मूल्य है। ठीक है, मुझे क्या बताना है, मूल कीमत बतानी है। तो आप सिंपल 12.8 गुना 100 बटे कितना 80, पॉइंट हटाया, ये जीरो खत्म हो गई, इससे ये जीरो खत्म हो गई, कट जाएगा 8 एकम 8, 8 छिंग 48, तो ये आ जाएगा आपका 16 रुपए प्रति किलोग्राम। ऑप्शन है 12, 15, 16 और 20। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आप इस सेशन के साथ बहुत सारी चीजें अच्छे से सीख पाए होंगे और आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको सच में ये सेशन अच्छा लगा है तो आप एक लाइक जरूर करेंगे वीडियो को, और साथ में एक कमेंट आप अच्छा सा कर देंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम और भी अच्छा करने की आपके लिए कोशिश करेंगे। आपके लाइक्स और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और साथ में अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। अपनी तैयारी को अच्छे से बनाए रखिए क्योंकि यूपी पुलिस का री एग्जाम कभी भी हो सकता है और इसके जो चांसेस हैं मैंने आपको पहली वीडियोज में भी बताया है अपने कि यूपी पुलिस के री एग्जाम का जो चांस है वो आपके अगस्त लास्ट और सितंबर मिड, मतलब आप कह सकते हैं मिड भी नहीं कहेंगे तो स्टार्टिंग के वीक से शुरू हो जाएगा, मतलब या तो अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट और सेकंड वीक में आपके इस एग्जाम के होने के 90% चांसेस हैं। देखिए 10% तो हम कह सकते हैं क्योंकि हम सरकार नहीं है, लेकिन जहां तक अंदाजा लगाया जा रहा है वो 90% जो है एग्जाम जो है आपका अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। थैंक यू।